आज दिनांक 28 दिसंबर 2019 का प्रातःकालीन सत्र हम आरंभ करते हैं। अभी तक जो वाचन किया उससे जो सारांश निकला है उसमें कुछ बातें सामने आई हैं। सबसे पहले साधक का लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार। साधक आत्म साक्षात्कार के बाद कैवल्य को प्राप्त होता है। योगी का लक्ष्य आत्म साक्षात्कार पर जाकर समाप्त नहीं होता। आत्म साक्षात्कार के बाद योगी आसनों की सिद्धि करता है, आसनों का निर्माण करता है। 5 आसन सिद्ध होने पर पंचमुंडी आसन सिद्ध होता है और वहाँ से ज्ञानगंज में प्रवेश होता है। ज्ञानगंज का क्षेत्र महाखंड योग है, उससे नीचे खंड योग और उससे ऊपर अखंड योग का क्षेत्र आता है। यहाँ से हम अपने आगे की चर्चा शुरू करते हैं। जो आधार अपेक्षाकृत सबल रहता है, गुरु प्रदत्त अनुग्रह शक्ति के संचार के कारण उसकी अग्रगति भिन्न प्रकार से होती है। इस प्रसंग में हम इस प्रकार के आधार विशिष्ट उपासक का योगी नाम से उल्लेख करेंगे। योगी का आधार साधक के आधार की अपेक्षा अधिक प्रबल होता है, इसीलिए उसकी देह में कुंडलिनी शक्ति का विकास प्रारंभ से ही अधिक मात्रा में हो जाता है। साधक और योगी की गति एक सी नहीं है, क्योंकि दोनों के कर्म समान नहीं हैं। दोनों के लक्ष्य और सामर्थ्य भी भिन्न हैं। साधक कैवल्य चाहता है और योगी चाहता है पूर्ण रूपांतर। जब तक वास्तविक रूपांतर पूर्ण रूप से सिद्ध न हो, सम्यक ज्ञान का उदय नहीं होता एवं यथार्थ स्वरूप प्रतिष्ठा भी नहीं होती। यह ध्यान में रखना चाहिए। योग में उत्कर्ष प्राप्त करने पर इस लौकिक देह का भी रूपांतर कर इसे आत्मा का चिर साथी बना लिया जाता है। यह अत्यंत कठिन काम है और साधारण साधन विज्ञान का अगोचर है, किंतु असंभव नहीं है, क्योंकि जगत में ऐसे अनेक योगी आविर्भूत हुए हैं जिन्होंने अपनी अपनी काया को सिद्ध कर काल स्पर्श के अतीत बना डाला है। भारतीय 84 सिद्धों की कथा इस प्रसंग में आती है। भौतिक देह जड़ होने से हेय है, किंतु यह देह जब चैतन्य के संयोग से उज्ज्वल चिदाकार को प्राप्त करती है, तब यह स्थायी हो जाती है। गुरुदेव, इन्होंने काय संपत्ति सिद्धि की बात की है और 84 सिद्धों का भी उन्होंने प्रसंग इसके अंदर लिया है। तो इसमें आप कोई और प्रसंगवश गुरुदेव 84 सिद्धों से संबंधित कोई 84 सिद्धों के संदर्भ में जो बात यहाँ चर्चा की गई है, इनमें से कई नवनाथों के साथ संबंधित सिद्ध हैं, कई लामाओं के साथ संबंधित सिद्ध हैं, कहीं पे दत्त संप्रदाय के साथ संबंधित सिद्ध हैं। भगवान दत्तात्रेय ने 5 परंपराओं की संप्रदायों की स्थापना की है। दत्त संप्रदाय है, अघोरी है, अवघड़ है, कापालिक है और नाथ संप्रदाय है। तो ये 84 सिद्ध इन सभी समूह के साथ जुड़े हुए हैं। काया सिद्ध थे ये सब लोग। काया सिद्ध का एक विशेष जिक्र इसी ग्रंथ में कहीं आगे पीछे हो सकता है। दक्षिण क्षेत्र में यानी कर्नाटक में आलम प्रभु नाम के महान सिद्ध योगी हो गए। इन्हें दिव्य देह की सिद्धि थी और यह माना जाता है कि गुरु मच्छिंद्रनाथ से गुरु गोरक्षनाथ ने दीक्षा पाने के बाद एक यौगिक प्रक्रिया के सहायता से उन्हें एक सिद्धि प्रदान की गई थी, वज्रकाया सिद्धि। तो ये वज्रकाया सिद्धि प्रमाणभूत या सिद्ध है, इसको कैसे प्रमाणित किया जाए? तो भगवान मच्छिंद्रनाथ ने कहा था कि आप दक्षिण चले जाइए, वहाँ एक सिद्ध मिलेंगे जिन्हें दिव्य काया सिद्धि है। ये वही सिद्ध हैं
जे आपको वज्रकाया सिद्धि को प्रमाणित कर सकते हैं। तो गुरु गोरक्षनाथ दक्षिण की यात्रा पर थे, तो ढूंढते ढूंढते वो पहुंच गए। वहाँ उन्हें आलम प्रभु जी के बारे में जानकारी मिली, तो उन्होंने प्रार्थना की आलम प्रभु को। आलम प्रभु को प्रार्थना करने के बाद उन्होंने कहा कि मेरे गुरु ने ये कहा है कि तुझे जो वज्रकाया सिद्धि है उसको सिर्फ एक ही महापुरुष प्रमाणित कर सकते हैं, वो दक्षिण में हैं, और इसी वजह से मैं आपके शरण में आया हूँ, तो आप मुझे अनुग्रहित करिए। तो आलम प्रभु जी ने कहा कि भाई मुझे तो इसकी जानकारी नहीं है कि आपकी वज्रकाया सिद्धि किस तरह से प्रमाणित की जा सकती है। तो उन्होंने कहा मेरे पास खड्ग है, उससे आप वज्रकाया सिद्धि का उसको प्रमाणित कर सकते हैं। तो बोले क्या होगा? बोले आप अस्त्र चलाइए, खड्ग चलाइए, खड्ग से कोई मैं आहत हो जाऊं या जख्मी हो जाऊं तो मेरी वज्रकाया सिद्धि अभी सिद्ध नहीं हुई है और प्रमाणित नहीं हो सकती है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं देखता हूँ अपनी तरफ से। तो वो खड्ग लेके उन्होंने गुरु गोरक्षनाथ जी के शरीर पर प्रहार करने शुरू किए। जैसे वो प्रहार कर रहे थे तो वो उछल के वापस आ रहा था और खन खन जैसे एक वज्र यानी पत्थर पे जैसे एक खड्ग चले तो उसकी जो आवाज़ आती है उस तरह से आवाज़ आ रही थी। वज्रकाय का मतलब ही था कि वो जैसे उनका शरीर बहुत ही कठोर हो गया था। तो सब जगह से उन्होंने प्रहार करके देखा तो हर जगह वो खड्ग उछल रहा था। तो आलम प्रभु जी ने कहा कि गोरक्षनाथ, आपके पास जो वज्रकाया सिद्धि है वो सही मायने में सिद्ध है और ये प्रमाणित होता है कि आप वज्रकाया सिद्धि से सिद्ध हैं। तो बड़े गोरक्षनाथ जी को बड़ा संतोष हुआ, आनंद हुआ, लेकिन उनके मन में किंतु था कि जो मेरी वज्रकाया सिद्धि प्रमाणित कर सकता है वो मेरे से ऊंचा है और मेरे से ऊंची सिद्धि उनके पास है, तो वो भी देखना चाह रहे थे। तो उन्होंने कहा मेरे गुरुदेव ने कहा है कि तेरी जो वज्रकाया सिद्धि को जो प्रमाणित करेगा वो दिव्य काया सिद्ध रहेगा। तो मैं जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ कि आपकी दिव्य काया सिद्धि का मैं परिचय पाना चाहता हूँ कि वो क्या विलक्षण है, विशेषता है कि आपके पास जो दिव्य काया सिद्धि है। वो कहते भाई देख, मुझे तो उसका कोई प्रमाण मालूम नहीं है, मैं कुछ जानता नहीं हूँ, लेकिन आपके गुरु महान सिद्ध हैं और नाथ परंपरा के ऊर्ध्व हैं। उन्होंने जब कहा है, आपको मेरे पास भेजा है, तो वही जानते हैं कि क्या स्थिति है। नहीं बोले, उन्होंने मुझे समझाया है कि किस तरह से दिव्य काया सिद्धि प्रमाणित होती है। बोले मुझे तो मालूम नहीं। नहीं बोले मुझे मालूम है, मैं आपकी इजाज़त है तो मैं उसका प्रयोग करना चाहूँगा। तो उन्होंने कहा मुझे मालूम नहीं, जानकारी नहीं है किस तरह से की जाती है, लेकिन आपको यदि आपका गुरु आदेश है और आपको पास वो विद्या प्राप्त है तो आप देख सकते हैं उसको। तो बोले जिस खड्ग से आपने प्रमाणित किया मेरी वज्रकाया सिद्धि, उसी खड्ग से आपकी दिव्य काया सिद्धि को भी प्रमाणित किया जा सकता है। तो उन्हें कहा देख लीजिएगा। बोले आप सतर्क रहिए, जागृत रहिए। कह के उन्होंने अपने परम पूज्य गुरुदेव को स्मरण किया। गोरक्षनाथ जी ने खड्ग को भी प्रणाम किया और वो खड्ग चलाना शुरू किया आलम प्रभु के ऊपर। तो बड़ा
अलौकिक दृश्य था वो खड्ग हवा में घूम रहा था। कहीं पे भी अलम प्रभु के देह पे कहीं पे भी आघात नहीं हो रहा था। जैसे हवा में खड्ग घूमता है इस तरह से घूम रहा था, सर से लेके पैरों तक, दोनों हाथों से, कि कहीं पे भी वो खड्ग चले तो आर पार, हवा से आर पार गुजर रहा था। वज्रकाया में तो आवाज़ आ रही थी, उछल रही थी खड्ग, लेकिन दिव्य काया में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि एक रोम तक का टुकड़ा गिर के नीचे गिरा नहीं शरीर से। इतनी दिव्य काया देख के गोरक्षनाथ ने दंडवत प्रणाम किया आलम प्रभु को। बोले मेरी काया तुच्छ है, तुच्छ, बोले कुछ भी नहीं है आपने इस देह को इतना अलौकिक और सुंदर और दिव्य बनाया है कि आपके योग की सराहना करते हैं हम, और हम ये मानते हैं कि हमारी वज्रकाया सिद्धि बहुत सामान्य है। गुरु मच्छिंद्रनाथ जी का एक लक्ष्य था कि योगी को भी भले सात्विक हो, शुद्ध हो, एक सूक्ष्म अहंकार रहता है, उससे उसको परे रहना ज़रूरी है लोक कल्याण के लिए, लोक संग्रह के लिए, लोक कल्याण के लिए। कई बार करुणा में, महाकरुणा में त्रुटि की संभावना बनी रहती है। उस त्रुटि से पूर्ति के लिए, त्रुटि की पूर्ति के लिए ये इस तरह का विशेष अनुरोध किया जाता है, और सिद्ध महापुरुषों को अपने गुरु बिल्कुल हवा की तरह से बनाते हैं। निर्विकल्प है, निसंग है, निरपेक्ष है। इसकी प्रत्यक्ष अनुभूति अपने शिष्यों को भी कराते हैं, और परंपरा के आदेश से वो प्रमाणित करते हैं, और अपने परंपरा को उज्ज्वल बना के रखने के लिए ऐसे अनुसंधान और प्रयोग योग प्रक्रिया में किए जाते हैं, करते हैं। गुरुदेव, कई प्रकार के देहों के बारे में हम पढ़ते सुनते हैं, जैसे भाव देह, वैंधव देह, शाक्त देह और दिव्य देह। इनमें क्या भेद होता है? शाक्त देह शक्ति का समूह है और परम शुद्ध स्थिति और अवस्था है। दिव्य देह के बारे में ऐसे ही कहा जाता है। वैंधव देह और दिव्य देह की रचना करनी पड़ती है। शाक्त देह माता त्रिपुरा सुंदरी और गुरु परंपरा के आशीर्वाद से और कृपा से, हेतु कृपा से वो संग्रहित होता है, उसको उस तरह से घटित किया जाता है। ये सूक्ष्म फर्क है। काका जी, एक पूछो, आपका ज्ञानगंज का जो जाना था वो इनमें से कौन से देह से जाना था? मैं सूक्ष्म देह से जाता रहा हूँ, उन्हीं की असीम कृपा और अहेतु कृपा से जाता रहा हूँ। उसका मतलब अभी भी मेरा आना जाना बना है उन्हीं के असीम कृपा से। अच्छा, सूक्ष्म देह और ये शाक्त देह है, अलग है? शाक्त देह परम शुद्ध स्थिति है, और सूक्ष्म देह उनकी इजाज़त से वहाँ प्रवेश मिल जाता है। शाक्त देह वाले अपने आप ही वहाँ का आवागमन करते रहते हैं। शाक्त देह एक विशिष्ट स्तर की परिष्कृत और मान्यता प्राप्त देह है, वहाँ के लिए आवागमन के लिए रुकावट नहीं, तो प्रमाणित मानी जाती है कि ये देह उस स्थान में प्रवेश पाने की योग्य है। आपने अभी योगी के अंदर भी एक सूक्ष्म रह जाता है ऐसे कहा, अहंकार, वो कैसे रह जाता है? क्योंकि हम जब कबीर पढ़ते हैं या किसी लोगों की कि मैं नहीं तब वो है, तो ये बचता कहाँ है फिर? वो
बिल्कुल स्वतंत्र अस्तित्व है, शुद्ध अस्तित्व है, अत्यंतिक शुद्ध है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, इसमें भी एक सूक्ष्म अहंकार है, शुद्ध है, देहात्म बोध नहीं है वो, समझ लीजिए, देहात्म बोध नहीं है, शुद्ध अहंकार है। लेकिन ये शुद्ध अहंकार महाकरुणा के लिए कहीं ना कहीं हल्कापन देता है। अवधूत अवस्था कैसी है सर? अवधूत अवस्था इन सभी से परे है। वो महापुरुष देहातीत होते हैं, देहबोध रहता नहीं है। इसके लिए बहुत आदर्श रूप जहाँ दिखा जाए तो भगवान दत्तात्रेय अवधूत थे, भगवान नित्यानंद अवधूत रहे, गजानन महाराज शेगाव अवधूत रहे, स्वामी समर्थ अक्कलकोट महाराज अवधूत रहे हैं। ऐसे बहुत सारे अवधूतों का परिचय प्राप्त होता है। ये जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया आलम प्रभु, बसवेश्वर एवं वीरशैव परंपरा के जो संस्थापक रहे हैं वो बसवेश्वर रहे हैं, श्री बसवेश्वर महाराज रहे हैं। ये उनके समकालीन रहे हैं आलम प्रभु, और उसी समकालीन अक्कम्मा देवी जिनकी समाधि वहाँ पे करदली वन में है, वो बहुत बड़ी महान योगिनी थी। वो अवधूत रहती थी, अवधूत स्त्री होते हुए भी। जैसे लल्लेश्वरी कश्मीर में अवधूत रहती थी, ऐसे ही यह अक्कम्मा देवी अवधूत रहती थी। अवधूत और योगी में स्थिति में अंतर है? अवधूत देहातीत होते हैं और उनके होने से ही बहुत सारी चीज़ें अपने आप घटित होती है। विश्व कल्याण के लिए जो उचित है उन लोगों का होना ही काफ़ी होता है, उन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो अपनी अवस्था में तकरीबन उनके लिए विश्व सुषुप्त हो जाता है। स्वप्न भी नहीं, सुषुप्त हो जाता है विश्व उसके लिए। और ऐसे सुषुप्त विश्व के लिए उनका होना ही काफ़ी है, क्योंकि जो भी घटना घटित होनी है वो अपने आप घटित होती है और विश्व कल्याण उसमें अपने आप होता है। संकल्प या किसी विशेष प्रावधान की कोई आवश्यकता नहीं है, या प्रक्रिया की कोई आवश्यकता नहीं है। निर्ममं निरहंकारं समलोष्ठाश्मकाञ्चनं समदुःखसुखं